हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जीव कब अपनी प्रकृति यानी ब्रह्म की अवस्था में स्थित हो पाएगा। पिछले श्लोक में कहा गया था कैसे वह अपने आप को प्रकृति से अलग देख पाता है। प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। जब देखता है कि प्रकृति के द्वारा ही सारे कर्मों को क्रियमाण कर्मों को किया जा रहा है और आत्मा को वह अकर्ता के रूप में देखता है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तविक रूप से देखता है, यानी कि वह अपने आप को प्रकृति से अलग देख पाता है। अब यहाँ पे 13.31 में बताया जा रहा है, बेसिकली बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सारी वस्तुएं प्रकृति से आती हैं और उसके बाद जब प्रलय होती तो उसी प्रकृति में वह लीन हो जाती हैं। जो इस प्रकार से देखता है वह ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है, अर्थात वह देख पाता है कि किस प्रकार से वह इस प्रकृति से भिन्न है। प्रधान में सारी वस्तुएं प्रलय के समय लीन हो जाएंगी। प्रधान से सारी वस्तुएं आई हैं, मैं प्रधान का प्रोडक्ट नहीं हूँ, ये बात बोलते हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। ओके। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और वह यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। यदा जब मतलब जब भी हो सा होता हो, सह वे भूत पृथक भावम भूतों के पृथक पृथक भाव अर्थात अस्तित्व को एकस्थम एक प्रकृति में स्थित देखते हैं। मतलब वही देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे स्वरूप दिख रहे हैं वह प्रलय के बाद प्रधान में लीन हो जाएंगे। वो अलग उनकी अवस्था नहीं है। प्रधान की एक अवस्था है 3 गुणों की, उसी से सारे प्रकट हुए हैं, तो ये प्रलय के बाद इसी में लीन हो जाएंगे। कुछ भक्त लोग जप कर रहे हैं तो वीडियो ऑन नहीं कीजिए। नंदी देवी माता जी, अगर आपको कथा सुननी है तो कथा सुनिए, जप करना चाहते हैं जप कीजिए, लेकिन अगर दोनों चीज़ करना चाहते हैं तो वीडियो ऑफ कीजिए। यू डोंट कीप द वीडियो ऑन एंड डू दिस। क्या बताइए, मैं भी अच्छे कर सकता हूँ क्या? यदा भूत पृथक भावम हरे कृष्ण डज नॉट वर्क ना। अगर आपको लग रहा है ये सब चीज़ें इतना आसान है समझने के लिए, तो फिर क्लास में आने की जरूरत ही नहीं होती है कि नहीं? इज इट नॉट? तो एक काम करिए, 2 काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मतलब मुझे दिखिए मत करता हुआ। आप करना चाहते हैं जो करना चाहें कर, लेकिन ऐसा करते हुए देखिए मत। मान लीजिए आप चिप्स खा रहे हैं, आप क्लास सुन रहे हैं, मैं भी मान लीजिए यहाँ पे भी आलू फ्राई रख लूँ और सब, हाँ कौन से फ्राइड आलू, फ्राइड दाल मोट खा थोड़ा खाएं, फिर उसका यथा भूत चलता नहीं ना, ऐसे नहीं चलता। ठीक है। यदा भूत पृथक भावम, जिस समय, मतलब देखिए ऐसा नहीं कर सकते कल दिखने लग जाएगा आपको। हाँ, अभ्यास करेंगे धीरे धीरे ये बात सत्य दिखने लगती है कि गाड़ी बंगला जितने भी सब कुछ वस्तुएं हैं ये अंततोगत प्रधान से आई हैं, और जब प्रलय होगी तो ये सब उसी में लीन हो जाएंगे। तो उससे आप देखेंगे कि व्यक्ति डिटैच होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि कभी कभी लोग कंसल्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को या इसको, और वो अपना पूर्व जन्म के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन एक बात विचार नहीं करते हैं कि जितना हम पूर्व जन्म में अपनी पूर्व जन्म की समस्याओं में अभिनिविष्ट थे, एब्जॉर्ब थे, उसी तरह इस जन्म में हैं, और इस जन्म में पूर्व जन्म की समस्याओं को बिल्कुल भूल गए हैं। तो बात यह है कि मूल समस्या यह नहीं है जिनको हम समस्या मान रहे हैं जगत में या जीवन में, समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, बार बार जन्म लेने की। उधर व्यक्ति ध्यान नहीं देता। जितनी चर्चा व्यक्ति इस जगत की सामान्य अपनी समस्याओं को सुधारने में लगाता है, करता है, उतना वह इस पे विचार नहीं करता है कि अगर दोबारा जन्म होगा तो फिर एक सिमिलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, नौकरी कहाँ लगेगी, पढ़ाई में नंबर कितने आएंगे, अगर मनुष्य शरीर मिला तो इस तरह से बातें आ जाएंगी, फिर वही सेम चीज़।
तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा, अपने आप को पृथक नहीं कर पा रहा इस भौतिक प्रकृति से। इसीलिए यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जब व्यक्ति देखेगा कि जितने भी यहाँ पे पृथक भाव हैं अर्थात अस्तित्व हैं, चिड़िया, चींटा, इंसान, हाथी, बैल, जो कुछ भी हैं, ये जितने भी शरीर हैं वह प्रधान से आए हैं। तो अब आप देख लीजिए, अगर इस तरह से कोई व्यक्ति देख रहा है तो शरीरों के भेद को देख रहा है, लेकिन उनकी एकता इस अर्थ में देख रहा है कि सभी भौतिक हैं क्योंकि प्रधान से आए हैं। तो कह रहे हैं एकस्थम मतलब ये प्रकृति में ही स्थित है, अर्थात प्रलय के बाद प्रकृति में ही लीन हो जाएंगे। जितने भी नाना प्रकार के रूप और नाम दिख रहे हैं वह सब प्रधान में लीन हो जाएंगे, ये कहते हैं एकस्थम। जैसे आप समझ लीजिए, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल, सब्जियां बहुत सारी हम लाते हैं, मैं लेके आया और वो सब जाकर के भर दी गई हैं फ्रिज में, प्रलय हो गई। और जब फ्रिज खोला जाएगा तो फ्रिज से विभिन्न प्रकार की सब्जी बाहर आ जाएंगी, लेकिन रखी तो एक ही स्थान में गई है ना। आप यहां से फ्रिज देखेंगे तो वह फ्रिज है और कुछ नहीं है, ठंडा कर दिया गया सबको, इसे नॉट कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। तो प्रधान एक कोल्ड स्टोरेज की तरह, जहाँ पे कोई नाम कोई रूप नहीं, सब बस खाली प्रकृति के 3 गुण साम्यावस्था में रहेंगे। तो सारी चीज़ें वहीं से आई और उन्हीं गुणों के उत्पादन के रूप में फिर आगे देखता है। तत एव च, एवं उस प्रकृति से ही, ततः मतलब उस प्रकृति से ही, विस्तारम उत्पन्न अनुपश्यति, किसी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। समझे? प्रधान से व्यक्ति, अनु का मतलब होता है अनुगत्य में, तो अनुपश्यति मतलब जैसा किसी अधिकारी ने बताया वैसा वह देखते हैं। हम सब सुनते हैं कि सारे भौतिक पदार्थ कहाँ से आए हैं? प्रधान से आए हैं। देखो, अपने से दिखा, अपने से नहीं दिखा ना। अनुपश्यति का एक अर्थ है, 2 अर्थ ले लीजिए। एक अनुपश्यति का मतलब लगातार देखना, यह नहीं देखना कि जगत में विविधता है तो ये बड़ा अच्छा है वो बहुत अच्छा है, लाल ड्रेस अच्छी है कि ग्रीन ड्रेस अच्छी है। कितने लोग फेवर करेंगे ग्रीन ड्रेस के लिए, कितने लोग फेवर करेंगे लाल ड्रेस के लिए। तो जो व्यक्ति भौतिकतावादी के कहा लाल वाले अच्छी है, ग्रीन वाले अच्छी नहीं है, ब्लू वाले अच्छी है, पिंक अच्छी है, येलो अच्छा है, लेकिन जो सांख्य का ज्ञानी है वो समझेगा वो सभी कुछ प्रधान से आए, शरीर ढकने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये बात है। अनुपश्यति का मतलब गुरु से ज्ञान प्राप्त करके वह देखने में समर्थ होता है। दूसरा, निरंतर वह देखते रहते हैं कि ये सभी कुछ प्रधान का ही उत्पादन है। अब अगर ऐसा व्यक्ति देखेगा तो उसका समभाव आ गया कि नहीं, बताइए? वस्तुओं को देखना, लेकिन ये देखना कि प्रधान से ही आई हैं, प्रधान में ही जाएंगी, ये हैं प्रधान का ही प्राकट्य। जैसे मान लीजिए आटे से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाएंगी तो व्यक्ति इस तरह से संभाव में रहता है कि बनी आटे की हैं, चाहे वो आटे की पुए हों, आटे के और पकौड़े हों या कुछ भी हो अलग अलग, लेकिन बना सब कुछ आटे से ही है। ये बात वहाँ पे कहते हैं। ऐसा देख पाता है, तदा ब्रह्म संपद्यते, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्म भूयाय कल्पते, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। उनकी कोई शोक आकांक्षा नहीं रहती कि हमको पैसा मिल गया तो हम बहुत धनी हो गए, या पैसा चला गया तो हम बहुत दुखी हो गए। ऐसी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते से कहते समावस्था। यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति, जब व्यक्ति सभी वस्तुओं में जो अलग अलग अस्तित्वों में है वह एकस्त में, यानी कि एक प्रकृति में ही वे लीन हो जाएंगे, इस प्रकार से वे देखता है। तत एव च विस्तारम, और उसी अव्यक्त प्रकृति से ये सभी चीज़ों का विस्तार हुआ, ऐसा देखता है तो ब्रह्म संपद्यते, तथा तब वह ब्रह्म के गुण को प्राप्त करता है। इस समय हम लोग जीवभूत अवस्था में हैं, लेकिन जब ब्रह्मभूत अवस्था में हो जाएंगे तो व्यक्ति समता को प्राप्त हो जाएगा। ये बात कहते हैं गीता भूषण टीका। जब जीव देखता है कि सभी जीव जिन्होंने देवता और मनुष्य आदि नाना रूपों को धारण किया हुआ है, भूत पृथक भावम, भावम मतलब अस्तित्व, वे प्रलय के समय देवता और मनुष्यों और बड़े व छोटे के भेद को त्याग कर एक हो जाते हैं, अर्थात वे एक प्रकृति में स्थित हो जाते हैं, एक स्तंभ। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहां यह नहीं कह रहे हैं कि सभी जीव एक हो जाते हैं ना, यह नहीं कह रहे हैं कि सारे जीव हो जाते हैं। यह कहा जा रहा है कि जो ड्रेसेस हमको दी गई हैं देवता के रूप में, मनुष्य के रूप में, वह सब लीन हो जाती हैं, वह खत्म हो जाती हैं। आप प्रलय के बारे में आगे सुनेंगे, भाई हमारा शरीर पृथ्वी से बना तो पृथ्वी का तत्व अपने गुण गंध को छोड़ देता है, या कह लीजिए गंध अपने गंध का जो गुण है वह प्रकृति को छोड़ देता है, तो प्रकृति का तत्व समाप्त, पृथ्वी तत्व समाप्त। उसके बाद बचा जल, तो जल का रस गुण उसको छोड़ दिया तो अब जल समाप्त। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके शब्द आदि सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो जितने भी विस्तार हुआ है वह
क्रमशः समाप्त होकर के प्रधान ही बच जाता है, ये कहते हैं यहाँ पे। प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार के और सारे प्रोडक्ट्स, और वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वापस घूम करके वापस पहुंच जाते हैं प्रधान, ये बात कहते हैं यहाँ पे। तो ये व्यक्ति वही देख सकता है जो व्यक्ति अनुपश्यति अर्थात शास्त्र को गुरु के मार्गदर्शन में सुनता है, ये बात है। वह देखता है कि सृष्टि के समय प्रकृति से उत्पन्न नाना रूपों में विस्तारित हो जाते हैं। मतलब जब प्रलय होती है तो वह लीन हो गए, एक में स्थित हो गए, प्रधान में स्थित हो गए, और जब सृष्टि का समय आया तो उसी प्रकृति से, उसी प्रधान से वह व्यक्त हो गए। देखिए आप लोगों की बातें बहुत हल्की, शायद वैसे उसका एप्लीकेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। कितने लोग फैमिली प्रेशर को अनुभव करते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। एक, बाकी लोग नहीं करते हैं। दो, फैमिली का प्रेशर होता है ना, दबाव। हाँ, एक वीडियो ऑफ भी किए हुए हैं, ठीक है। इतने दबाव में कि वीडियो ऑन भी नहीं कर पा रहे शायद, है कि नहीं? तो अगर आप इस प्रकार का अनुभव करते हो कि भाई फैमिली ये कर रही है, वो कह रही है, वो कह रही है, तो आप देखिए भी हम लोग मतलब स्वीकार करना चाहिए, हम लोग ब्रह्म भाव में स्थित नहीं है। हम तो ये मान रहे हैं कि हमारी फैमिली को संतुष्ट करना है, चाहे उसके लिए हमें भक्ति में थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगी, इत्यादि इत्यादि। I mean, it's okay. We have our level of consciousness and we have to act at that level. लेकिन एक स्थिति को सुन रहा है कि व्यक्ति से पूरी तरह से डिटैच्ड हो गया है। मेरे परिवार वाले भी मेरे परिवार वाले नहीं हैं। जब वो आपके परिवार वाले हैं ही नहीं तो उनको संतुष्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन आप जानते हैं कि केवल सुन लेने मात्र से ऐसा रियलाइजेशन नहीं मिल जाएगा, लेकिन एक को ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये स्थिति है। या कभी कभी सोचेगा, कोई व्यक्ति सोच सकता है, कोई लड़का सोचेगा कि हम संन्यास ले लेते तो अच्छा होता, या लाल कपड़े में होते तो बहुत अच्छी भक्ति कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। ये सभी चीज़ों का भक्ति से कोई संबंध नहीं है। आपके आश्रम का भक्ति से कोई संबंध नहीं है। या हम सोच लें कि भाई ये भौतिक इच्छा तो हम त्याग ही नहीं सकते, तब देख रहे हैं सारा कि ये सब ब्रह्म भाव में स्थित ना होने के लक्षण हैं। और इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, अभी हम यहाँ हैं, वो स्थिति वहाँ है, वैसे सोचेगा तो धीरे धीरे करके इधर प्रगति करेगा, ये बात है। व्यक्ति को यह व्याख्या नहीं करना चाहिए कि वह जीव देखता है कि सभी रूप उसमें प्रवेश कर रहे हैं और सृष्टि के समय सभी विविध रूप उससे ही विस्तारित हो रहे हैं। मतलब यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं वह ब्रह्म हूँ जिससे जगत आया है और जगत लीन भी मुझ में ही हो रहा है। इस प्रकार की व्याख्या मायावादी व्याख्या होगी, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब जीव स्वयं को प्रकृति से विविक्त अलग देखता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप यानी ब्रह्म का अनुभव करता है। संपद्यते मतलब अनुभव करता है, जो 8 प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त होता है, जैसे अपापविद्ध होना, अपापविद्ध होना, सत्य संकल्प होना, सत्य काम होना, ये सब 8 आत्मा के गुण बताए गए थे। तो जब व्यक्ति को ब्रह्म संपदा प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार की अपना ही धन, अपना ही वैभव प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति शोक नहीं करता है। शोक वो व्यक्ति करता है जिसका धन खो गया हो। तो जो अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं पाप कर रहा हूं जरा सा भी, तो अभी मैं ब्रह्म संपदा को प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि अगर आत्मा के स्तर पे आ गया व्यक्ति तो अविद्या उसको टच भी नहीं कर सकती, इट कैन नॉट टच। तो अगर अभी मेरे हृदय में कुछ पाप की प्रवृत्ति बनी है, कुछ भी जरा सा भी इंक्लिनेशन है, तो मैं अभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं। केवल थ्योरी को बोल देने से व्यक्ति ब्रह्म संपदा को नहीं प्राप्त हो जाता है। न शोचती न कांक्षती, जब इच्छा ही नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उस कार्य को करेंगे? कहेंगे हमें बाध्य किया जा रहा है। नहीं, आप बाध्य होने के लिए इच्छा कर रहे हो, हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता है। तो जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होगा, मैं हूं नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि अगर जब हम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, इस प्रकार का कोई बंधन नहीं लगेगा हमें वी आर फोर्स टू डू दिस, ना, वी आर नॉट फोर्स टू डू एनीथिंग। न शोचती न कांक्षती, जब कोई आकांक्षा ही नहीं है तो हम कुछ कार्य करेंगे ही नहीं। जैसे मैं भी कुछ बैंक के काम से गया था कुछ दिन पहले, तो मैं सोच रहा था कि अगर वाकई में आत्मा के स्तर पर होता तो मैं जाता ही नहीं, कुछ मतलब नहीं, हमको किसी चीज़ से हमको मतलब नहीं है। तो अभी मैं नहीं हूँ, आई हैव टू बिहेव इन अ वे कि भाई हाँ, हम शरीर के लिए ध्यान रखना पड़ रहा है कुछ, तो इसलिए अपने अधिकार के अनुसार व्यक्ति कार्य करना चाहिए। लेकिन स्मरण रखना चाहिए कि ये आध्यात्मिक लेवल है, ऐसा अपने को मान नहीं लेना चाहिए कि हाँ भाई हम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर गए।
ठीक है, तात्पर्य, जब मनुष्य यह देखता है कि इसे एक बात इस तरह से देखिए आप, जब हम लोग सपने से जग जाते हैं तो स्वप्न में दिखने वाले सारे रूप और नाम आदि वो सब तिरोहित हो जाते हैं कि नहीं? और आप समझते हो कि वो स्वप्न के में ही सारी सृष्टि हो रही है, ये मकान बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ लोगों की भावना हो जाती है कि मेरा मकान है, दुकान है, इतना मेरे पास पैसा है इत्यादि। ये सब इल्यूजन ही है, इन द सेंस कि हमारी जो भावना है कि मेरा पैसा है, मैं इतना इसको भोगूंगा, ये सब इल्यूजन के द्वारा है। तो यही बात आप बताई जा रही है कि व्यक्ति देखने का सामर्थ्य जागृत कर लेता है कि मैं इन सभी चीज़ों से अलग हूँ, ये सब चीज़ें प्रधान से यानी इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तात्पर्य, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं हैं, तो वह वास्तव में देखता है। समझे आप, इस जगत में कोई कुत्ता बना हुआ है, कोई इंसान बना है, कोई इंसान में स्त्री पुरुष बाल बूढ़ा जो कुछ भी बना हुआ है, वह उसने इस प्रकार का शरीर प्राप्त करने के लिए उसने इच्छा करी। तो अब प्रश्न हुआ कि क्या हमको पता रहता है कि अगला जन्म हमारा कौन सा होगा? ना पता हो, एग्जैक्टली तो हमको नहीं पता रहता है, लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, चाहे अज्ञान में भी कर रहे हो, लेकिन अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे ऐसा शरीर चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति के बारे में नहीं जानता तो मांस खा रहा है, तो अब वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मुझे भेड़िए का या सियार का या जो भी आगे का शरीर प्राप्त कराइए। अब उसको पता हो या ना पता हो, लेकिन प्रकृति उसका ऑर्डर स्वीकार कर रही है। ठीक है, अब आपको अगले जन्म में भेड़िया बना दिया जाएगा। ये लोग कोई खाने पीने में भेदभाव नहीं रखते हैं, ठीक है सुअर बन जाइए। वेरी वेरी पावरफुल चीज़ है। जो व्यक्ति जो जीव आपको दिख रहे हैं, जीवात्मा किसी शरीर में दिख रहा है, वो इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि उसने उसके अनुसार कर्म किए थे, वैसे इच्छाएं करी थी, इसलिए वैसा शरीर प्राप्त है। यह देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। आज मैं लौट रहा था मंदिर से, तो मैं देख रहा था कि कुछ लड़के ऐसे क्यों पैदा हुए किसी रिक्शे वाले के, अभी एक नहीं 2 3 4 वो बहुत सारे पैदा कर देते हैं। तो इस जीव को एक रिक्शे वाले के यहाँ क्यों पैदा होना पड़ा, बहुत स्ट्राइकिंग मुझे लगा था। और अद्भुत बात है कि ही फील्स कंफर्टेबल टू बी इन दैट सिचुएशन। रोड पे रहना, लिटरली रोड पे ही रहना। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि वह वृंदावन में क्यों है। रिक्शे वाले का बेटा है, लेकिन वृंदावन में कैसे आ गया? बड़ा रिकंसाइल करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं खैर चलिए वृंदावन वाले पॉइंट तो मैं नहीं ले रहा हूँ, चलिए वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन एक बात है ना कि वही इंसान, उसे खाने तक के भी पैसे बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो वो व्यक्ति ऐसा, वो अब हम लोग जब जीवन में जी रहे हैं तब तो कहते हैं हम किसी कुछ नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, ये नहीं मानते, और व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है फिर आगे उसको इस प्रकार का पेमेंट करना पड़ता है। तो व्यक्ति इस प्रकार से देखने लगता है कि जितने भी अलग अलग अस्तित्व हैं उन लोगों ने पहले ऐसे कर्म किए, इसलिए ऐसा होता है। जैसे कोई माता जी हमारे सामने हैं और उनके एक बेटे भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होता कि एक भट्टा क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसको पढ़ाया लिखाया नहीं सब कुछ? उसने पहले ऐसा कुछ कर्म किया हुआ है जो उसके रूप में ऐसा भावना उसकी मति बनी हुई कि भक्ति नहीं करनी है। जो कुछ भी है, लेकिन आपको देखिए समझने का प्रयास कीजिए, एट सम पॉइंट आपको वो कॉर्ड्स कट करनी पड़ेंगी इमोशनल उसकी, कि जो जीव है वो अपने भाग्य के अनुसार चल रहा है, वो आप जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इस तरह से आप रोने से काम चलेगा भी तो नहीं। आप प्रार्थना करिए, बड़ी अच्छी बात है, वो ठीक है, लेकिन आप उसमें समझना ना अब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, उससे हमारी भक्ति डाउन हो जाएगी, है ना। तो वो चीज़ है, मतलब बहुत से लोग हैं जो भक्ति करने के इच्छुक हैं, उनको सहायता करना चाहिए, अपने भक्ति करनी चाहिए। अब जो करना ही नहीं चाहता उसे माथा मतलब सर मारने से क्या होगा? वो जब करना चाहेगा भगवान करा देंगे उसको, है ना। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि कुत्ता है, ये निम्न है, समझे। आप लोग कभी अगर मौका लगे कोई पीसफुल कुत्ता हो या बहुत पतला दुबला कुत्ता हो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसकी आंखों में झांक के देखना और लगेगा मनुष्य की आंखें हैं। कभी किया आप लोगों ने? किसी ने किया हो? आई डोंट नो। बिल्कुल लगता है कि एक मनुष्य की आंख है। अब बहुत गौर से देखना, अगर मान लो इतना ही आप भाग देखो ना उसकी आंख का, तो आपको ऐसे लगेगा, एकदम लगेगा कि वो मनुष्य की ही आंख है। मतलब समझ गया मैंने क्या कहना चाहता हूँ, कि पिछले जन्म में मनुष्य रहा होगा कभी और अब आज देखो कुत्ते के रूप में है। और यही प्रभुपाद जी कहते थे कि आजकल की सभ्यता का कितना खतरनाक बात है कि वह ये जानते ही नहीं है कि कल वह एक कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं। और वो बड़ा बोल्डली कहते हैं, तो दिक्कत क्या है? जब आपको दिक्कत नहीं है तो बनिए कुत्ता,
ये और फिर हाँ, और वही नहीं, अगर व्यक्ति इंसान भी है और अगर वो कार में बैठा है तो रिक्शे वाले क्या बोलेगा, रिक्शा, ए ऑटो। और वहाँ सोच रहा है कि मैं कार में बैठ गया तो मैं श्रेष्ठ हो गया। और उसमें भी अगर उसकी कार अच्छी है तो मारुति वाले को कहेगा, मारुति 800 वाले को कहेगा तो निम्न है। ऐसा करके व्यक्ति की भावना आ जाती है। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। जैसे अब सुनने में हम तो सुने हैं सब बातों को, अमेरिका में स्लेवरी हुआ करती थी, अफ्रीकन लोगों को ले आते थे और स्लेव बनाते थे, प्रताड़ित करते थे। भारत में भी बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी। अरे तुम एक इंसान हो, दूसरे इंसान को इस प्रकार से बंधुआ मजदूर बना के चल रहे हो, तो ये सोच रहे हो ना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे जीने का अस्तित्व है, सामने वाले को जीने का अस्तित्व है ही नहीं, सॉरी अधिकार ही नहीं, अस्तित्व नहीं, सामने वाले को जीने का अधिकार नहीं। तो वहाँ यही बात आ रही है कि मैं, मेरा शरीर श्रेष्ठ है और सामने वाले का शरीर निम्न है। ये भावना यहाँ पर है, और ऐसी भावना आएगी ही अगर व्यक्ति देहात्म बुद्धि को स्वीकार करता है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यह आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावामृत विकसित करने में समर्थ होता है। मतलब वह अपने आप को कृष्ण के सेवक के रूप में देखता है और अन्यों को भी कृष्ण के सेवक के रूप में देखता है, और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश करता है। समझ गए आप? चाहे वो स्त्री के रूप में हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग कृष्ण के सेवक हैं। ये जरूरी नहीं कि हमारी बात को सब लोग एक बराबर स्वीकार करें। हरे कृष्ण मंत्र सभी लोग जप कर सकते हैं, प्रसाद सभी लोग खा सकते हैं, सभी को कृष्ण भावना देने का वो प्रयास करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली पॉइंट इज सिंपल, अगर हम अपने आप को आत्मा के रूप में देख रहे हैं, अपने आप को कृष्ण के सेवक के रूप में देख रहे हैं, तो अन्यों को भी इसी रूप में देखेंगे। ऊंच नीच के रूप में नहीं देखेंगे, अरे ये तो पैसे वाला, इसको तो हम भक्ति में लाएंगे, माला पहनाएंगे, और जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास हमें कोई ज्ञान नहीं देना है। अब देखो, आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर ऐसा कोई भक्त करता हुआ दिख रहा है तो अब उधर ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि कैसे लोग करते हुए दिखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोग देहात्म बुद्धि में हैं तो वो सोचते हैं, भक्ति में आने के बाद भी वैसे सोचते हैं कि ये पैसे वाला ही श्रेष्ठ है। स्पेशली कलयुग में जिसके पास अधिक पैसे होते हैं वो अधिक सम्मानीय माना जाता है। तो यदि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से या किसी अभ्यासी भक्त के द्वारा ऐसा बर्ताव मिलता है तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि सभी लोग इस चेतना में नहीं रहते हैं कि वह हमें सबको बराबर से सम्मान देना चाहिए, या इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग देहात्म बुद्धि में हैं, हम दूसरों को नहीं ठीक कर सकते, हमें अपने को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। वी कैन नॉट, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि दूसरे जब सही हो जाएंगे तो नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब देखूंगा कि अलग अलग शरीर हैं और जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार विभिन्न शरीरों को धारण किया हुआ है। तो उसमें जो लोग कृष्ण भावना को स्वीकार करने वाले हैं वो मेरे प्रिय हैं। प्रिय हैं मतलब मेरे प्रेम के पात्र हैं, उनसे मुझे प्रेम मैत्री करूंगा, उनकी भक्ति के बारे में बताऊंगा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। बस, दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। अब जो भक्ति नहीं स्वीकार करना चाहते उनको हम दया ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू मोर देन दैट। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। किस रूप में देखता है वो हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे। सो स्टॉप हियर नाउ। कोई प्रश्न नहीं है? थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। एक इस श्लोक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो ये देखना चाहिए कि भाई ये भगवान का अंश ऐसा है, भाग्यवानों में से अति भाग्यवान जो भगवान की भक्ति करना चाहता उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। इज दैट ओके? जितना भी कर पाए उसको प्रोत्साहन देना जाना चाहिए और सहायता की जानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये तो गरीब है, ये है, ये वो है, ऐसे करके। तब हम फिर भौतिकतावादी धरातल पे रहेंगे। यहाँ ये इस श्लोक से कम इतना तो व्यक्ति सीखेगा कि कोई भक्ति करना चाहता है, चाहे आपको एक व्यक्ति भी मिला, चाहे दो भी मिले, इस प्रकार से भक्ति करने की इच्छा बहुत रेयर है और उसकी सहायता की जानी चाहिए। इतना तो कम से कम व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। कुछ पूछ रहे हैं क्या? किसी अधिकारी के माध्यम से किसी अधिकारी के माध्यम से का क्या अर्थ है? अच्छा देखिए, जो व्यक्ति भगवद गीता के ज्ञान को समझता है, अनुपस्थिति की व्याख्या पूछ रहे हैं, जो व्यक्ति
अब ऐसी दृष्टि संभव भी है, ये कैसे समझते हैं हम? सुन करके तो सुनते किससे हैं? पान वाले से। आप जो भगवत गीता को ठीक से समझा है वह उसको समझा पाएगा। ये प्रधान कोई आप देखते तो है नहीं, प्रधान कोई चीज है उसकी हम धारणा बुद्धि से भी नहीं कर सकते कि बुद्धि महतत्व है, महतत्व से सूक्ष्म प्रधान है। तो परंपरा में जिसने ज्ञान स्वीकार किया है वह उसको अधिकारी व्यक्ति है कि बता पाएगा। जैसे बिजली अधिकारी आपको बता सकता है कि बिल कितना आया है, पानी का अधिकारी बताएगा कि पानी का बिल कितना है, या जो भी नियम है। ट्रैफिक का अधिकारी, तो हर व्यक्ति को एक अधिकार प्रदत्त है एक ज्ञान विशेष में, है ना। जैसे जिसने भक्त ने पूछा वो हिंदी में अधिकार प्राप्त है उनको। जैसे मैं कक्षा को ठीक से नहीं बोल रहा था तो उन्होंने बताया कक्षा छा बोल रहे हैं आप, कक्षा होना चाहिए। तब आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो आपको अधिकार प्राप्त है, मैं आपकी बात सुनूंगा। मान लीजिए हमारे कल्याण प्रभु बोले छ नहीं बोलो, कक्षा बोलो, तुम बंगाली, आप नहीं बंगाली, आप बंगाली हो, आपका हिंदी के बारे में बोल रहे हो, है ना। मान लो कोई मैं संस्कृत में कुछ त्रुटि करूँ और कोई संस्कृत का व्यक्ति अधिकारी उसमें ट्रेंड है तो मैं उसकी बात स्वीकार कर लूंगा, हाँ भाई ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर में हमारे गौरव प्रभु हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर की बात होगी तो अब वर्षभानी माता जी की बात तो हम नहीं सुनने वाले सॉफ्टवेयर की। कहेंगे हाँ सॉफ्टवेयर के बारे में आप क्या जानती हैं, सॉफ्ट एंड वेयर इज इट नॉट नथिंग मोर देन दैट। लेकिन जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर में ट्रेंड है वह बता पाएगा ना उस बारे में। तो अधिकारी का मतलब हुआ जो इस ज्ञान में को देखने में निपुण है, जिसने गुरु से सुना है समझा है, वह हमको बता पाएंगे, ये बात है। नहीं तो ये कभी हम देखने ही वाले नहीं हैं। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, बस यही करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा, है कि नहीं। देहात्म बुद्धि क्या है? देह में आत्मबुद्धि, मैं ये देह हूं, इसे देह में आत्मबुद्धि कहते हैं। उसमें तुमको हंसी आ रही है क्यों? क्योंकि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार कहीं क्लास कर रहे थे गांव में, तो वहां बार बार देहात्म बुद्धि। बाद में एक व्यक्ति आया, बोले महाराज को, महाराज ये अज्ञान केवल देहात में ही है? आपने कहा देहात में बुद्धि कहे, देहात में बुद्धि, वो ऐसे सुन रहा था। जबकि देह आत्म बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि, मैं ये देह हूं ये मानना, इसको देहात बुद्धि कहते हैं। देहात में बुद्धि कहते, कह रहे शहर में गंदे अज्ञान नहीं होता, केवल देहात में होता है। आप कह रहे देहात में बुद्धि। हाँ बोलिए ऑन कर लीजिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अभी जीव दया पर चल रहा 2-3 दिन से प्रसंग, तो बहुत सारे सेवा के क्षेत्र में देखने में आता है कि कोई सड़क पर पड़ा है, कोई व्यसनी है, तो हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको ईगो होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, देखो ना ये व्यसन में पड़ा हुआ है। कुछ लोग चलते फिरते कहते हैं कि अरे इसका प्रारब्ध है, इसकी सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तो अभी जो प्रसंग आ रहा है आप बता रहे हैं बार बार, तो हमें ये नहीं ना देखना चाहिए कि इसका प्रारब्ध, हमें तो अपने कर्म से अपना काम करना चाहिए। देखिए पॉइंट क्या है कि आप उसको अगर बताएंगे कि तुम हरे कृष्णा जप तो करेगा। और क्या केवल गरीबों को ही हरे कृष्णा करवाना है? हमको ये समझने का प्रयास करना है कि जो व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, लेकिन वो सुनना भी तो चाहिए। तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो ना हो, वह गरीब ही है। जो बहुत पैसे वाले हैं वह भी आंसुओं से मेरे पास रोते हुए आए हैं। सो इट्स नॉट दैट कि जिसके पास पैसे हैं वो बहुत सुखी है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा, यहाँ पे भी हम देहात्म प्लेटफॉर्म पर ही दया कर रहे हैं कि वो गरीब है इसलिए वह दया का पात्र है। नहीं, जो भी भक्ति से रहित है, जिसको कृष्ण का संपर्क नहीं मिला है, वह भी दया का पात्र है। देखिए हम लोग भक्ति करते हैं इसलिए भगवान की कृपा से संतुष्ट हैं। जिनके पास भक्ति नहीं है एकदम भी, उनसे पूछिए कि वो कितना तिलमिलाए रहते, परेशान से रहते हैं। इतना कमाना है, इतना ये करना है, इतना करना उतना करना। मतलब प्रैक्टिकल देखिए, 4 माले के मकान में रह रहे हैं, उसमें ऊपर वाला माला खाली और बगल में फिर 4 माले का मकान बना लिया। तो ये है ना दिक्कत। और उसमें लगे पड़े काम में। तो ये सारी चीज़ें ये हमको देखना पड़ेगा। ये जो दया वाला पॉइंट है वो देखना, दया करनी किसके लिए? दया मूल करनी है आत्मा के लिए। तो आत्मा अगर भगवान का संपर्क प्राप्त नहीं करेगी तो चाहे कितना भी कुछ कर ले वो दुखी ही रहेगी। तो वहाँ दया करना है। ये नहीं कि केवल जो रोड पे पड़ा है उसको ही भक्ति बनाना है। जिसने रोड बनाई है वह भी तो दुखी है? नहीं, दुखी नहीं है।
टेंशन में नहीं है, हैं। यही बात हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि धन व्यक्ति को सुख नहीं दे पा रहा है। नहीं तो धनी लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? नहीं करते हैं? करते हैं। तो सभी लोगों को कृष्ण भावना देना है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, यही तो श्लोक का विषय था कि सभी अलग अलग रूप दिख रहे हैं आपको, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी हो। देवता भी सुखी नहीं है भक्ति करके, ऐसा समझना चाहिए। समझ रहे हैं बात? ये चीज़ है। ओके, सो विल स्टॉप हियर।